सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। एक बार फिर आपके पास आते हैं अपने धन्यवाद के भेंटों को लेकर प्रभु जी, कि आपने अब तक संभाल के रखा है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, हम उसको अच्छे से सीख सके, और सिर्फ सीखें ही नहीं प्रभु जी, औरों को भी बताएं प्रभु जी, ताकि जो आनंद हमें मिलता है आपके वचन सुन के प्रभु जी, वो उन लोगों को मिल सके प्रभु जी। जो हम सीखते हैं प्रभु जी, वो हर एक सीख सके प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी। इस छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत खास है हम लोगों के लिए, तो मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए और देखिए कि ये वचन आज प्रभु जी हमें इस वचन के द्वारा आज हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने वचन को शुरू करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जो प्रभु को जानता है, प्रभु को प्यार करता है, या जिसने प्रभु को यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका है, अगर आप उस इंसान से पूछिए कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था या कैसे उसका जो उद्धारकर्ता उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आप ऐसे इंसानों से बात करेंगे या उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके बदलाव की जो कहानी है या बदलाव उनका जीवन में कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से उनका जीवन जो पहले पाप में था, किस तरह से उनका जीवन जो पहले गुनाहों में था, किस तरह से उनका जीवन उन सब बातों में था जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती थी। पर जिस दिन वो प्रभु से मिले, जिस दिन उन्होंने प्रभु को जाना, उस दिन उन्होंने अपने जीवन में पाया कि उनका जीवन पूरा बदल गया। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया, जिस दिन उन्होंने सोचा कि वो अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, और तब उन्होंने देखा कि कैसे उनका जीवन जब उन्होंने परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर को देने के बाद कैसे उनका जीवन बदल गया। वो सारे पाप जो पहले जिंदगी में किया करते थे, वो सारे पाप उनकी जिंदगी से चले गए जब उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को देना स्वीकार किया। जब उन्होंने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करा, तब हम देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो हम पे पता चलेगा कि वही इंसान जो आज प्रभु की इतनी सेवा कर रहा है, वो इंसान जो प्रभु के वचन को इतनी अच्छी तरह बांट रहा है, वो इंसान जो आपको हमें सिखाता है प्रभु का वचन, जब हम उस इंसान से बात करेंगे कि उनके जीवन में पहले या अभी की जिंदगी कैसी है, तो हम देखेंगे कि हर एक इंसान शायद ऐसा ही होगा जिसकी पहले जो जिंदगी थी उसके जीवन में पाप थे, बुरी आदतें थी, मगर जब प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने जीवन को दिया, तब हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसके बाद उसका जीवन पूरा बदल गया। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़का एक शॉपिंग मॉल में जाता है अपने लिए एक टी शर्ट को खरीदने, और जब वो अपने लिए एक टी शर्ट को खरीदने शॉपिंग मॉल में जाता है, और जब वहां पे उसको एक दुकान मिलती है, उस दुकान में जाता है, तो उस दुकान में उसको एक टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, उसको वो टी शर्ट पसंद आती है, और जब उसको वो टी शर्ट पसंद आती है तो वो दुकान में अंदर जाता है, उस टी शर्ट को खरीद लेता है। जब उस टी शर्ट को खरीद लेता है तो उसका साइज पता करने के लिए वो कैसी लग रही है, उसको पहनने के बाद वो अजीब तो नहीं लगेगा। जब वो टी शर्ट को खरीद लेता है तो उसको खरीदने के बाद वो ट्रायल रूम में जाता है उस टी शर्ट को ट्राई करने। जब वो ट्रायल रूम में उस टी शर्ट को ट्राई करने जाता है, और जब वो बाहर निकलता है ट्रायल रूम से, तो देखता है कि वो टी शर्ट जो उसको अच्छी लग रही थी टंगी हुई, वो टी शर्ट अब उसको बहुत टाइट आ रही है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही है। वो टी शर्ट उसके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। लेते समय वो साइज उसी का था, जो साइज उसको आता है वही साइज उसने टी शर्ट का लिया था, मगर जब उसने पहना तो वो साइज जो था उसको टाइट आ रहा था, या वो साइज उसके ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जब वो ट्रायल रूम से बाहर आया उस टी शर्ट को पहन के, जब उसका दोस्त जो उसके साथ शॉपिंग करने गया था, उसने देखा कि मेरे दोस्त को यही साइज तो फिट होता है, मगर अब ये साइज उसको टाइट क्यों आ रहा है। जब उसने पता करा अपने दोस्त से, तो उसने पता चला कि उसने जो नई टी शर्ट थी वो उसने अपनी पुरानी टी शर्ट के ऊपर पहन ली थी। उसने अपनी पुरानी टी शर्ट नहीं उतारी थी, मगर उस पुरानी टी शर्ट के ऊपर ही उसने अपनी नई टी शर्ट पहन ली थी। इस वजह से वो टी शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वही टी शर्ट जो उसके साइज की थी, वो टी शर्ट उसके टाइट लग रही थी, बड़ी अनकंफर्टेबल आ रही थी, और देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। मगर अपने दूसरे दोस्त के बहुत समझाने के बाद, उस दोस्त को बहुत समझाने के बाद जब उसको ये बताया गया कि तू जा और अपनी पुरानी टी शर्ट उतार के नई टी शर्ट को पहन, तब तुझे पता चलेगा कि ये जो नई टी शर्ट है वो कितनी प्यारी है या कितनी अच्छी लगती है तेरे ऊपर। मगर उसने इनकार कर दिया अपनी पुरानी टी शर्ट उतारने के लिए। वो इसलिए क्योंकि उसको वो टी शर्ट बहुत अच्छी लगती थी।
हालांकि वो टी शर्ट बहुत गंदी हो गई थी, बहुत मैली थी, बहुत पुरानी थी, मगर तब भी वो टी शर्ट उसको अच्छी लगती थी। इस वजह से उसने बोला कि मैं ये टी शर्ट नहीं उतारूंगा, मैं इस टी शर्ट के ऊपर ही इस टी शर्ट को पहन के देखूंगा, क्योंकि ये टी शर्ट मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको उतारना नहीं चाहता। मगर दूसरे दोस्त के बहुत समझाने के बाद उस पहले दोस्त ने वो गया दोबारा ट्रायल रूम में, उसने अपनी पुरानी टी शर्ट को उतारी, और जब उसने पुरानी टी शर्ट को उतार कर जब उसने दोबारा से उस नई टी शर्ट को पहनी, तो वही नई टी शर्ट जो उसके ऊपर बहुत टाइट लग रही थी, वही नई टी शर्ट जो उसके ऊपर बहुत बेकार लग रही थी, वही नई टी शर्ट जो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, बहुत टाइट थी, अजीब लग रही थी, जब उसने अपनी पुरानी टी शर्ट उतार के उस टी शर्ट को पहना, तो वो क्या देखता है कि वही टी शर्ट जो बेकार लग रही थी, अब वो टी शर्ट बहुत उसके ऊपर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फिटिंग दे रही है, बहुत कंफर्टेबल हो रही है, क्योंकि वो उसका ही साइज था। और जब उसने वो पहनी नई टी शर्ट दोबारा, तो बहुत लोगों ने उसको बोला कितनी अच्छी लग रही है टी शर्ट तेरे ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टी शर्ट को पहन के। दोस्तों ने बोला तो कितना अच्छा लग रहा है इस टी शर्ट को पहन के। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है जो टी शर्ट खरीदने गया था। अगर हम इस कहानी में उस लड़के की जगह अपना नाम जोड़ दें, तो ये कहानी हम पे बहुत सूट करती है। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको ये कहानी अगर बताई है तो ये हम पे कैसे सूट करती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कहानी है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो जगहें बताई गई है, वो हमारे जीवन में एक रोल प्ले करती है। जब इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे जो एक शॉपिंग मॉल था जहां से वो नई टी शर्ट खरीदने गया था, वो शॉपिंग मॉल एक रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह को। और जो टी शर्ट वो खरीदने गया था, जो इसने टी शर्ट खरीदी, वो रिप्रेजेंट करती है, वो बताती है, वो दिखाती है हमारी एक नई जिंदगी को। पुरानी टी शर्ट बताती है हमारी पुरानी जिंदगी जो बहुत मैली है, बहुत गंदी है, पर हमें पसंद है। और नई टी शर्ट बताती है हमारी नई जिंदगी के लिए, जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। जैसे कि वो लड़का एक नई टी शर्ट की खोज में, तलाश में शॉपिंग मॉल में गया, वैसे ही हम एक नई जिंदगी की तलाश में प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं कि हमें एक नई जिंदगी मिले। हमारी पुरानी जिंदगी जैसे उस पुरानी टी शर्ट की तरह पुरानी हो गई थी, मैली हो गई थी, गंदी हो गई थी, वैसे हमारा जो पुराना जीवन होता है, वो मैं मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, पापों में बहुत मैला हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। और जब हम पता चलता है कि गंदा हो चुका है, और जब हम एक नई जिंदगी की तलाश में, एक नई शर्ट की तलाश में एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक नई टी शर्ट को पाते हैं, तो हमसे एक जो गलती होती है, जैसे उस लड़के से भी वो गलती हुई थी, जैसे उसने उस नई टी शर्ट को अपनी पुरानी टी शर्ट के ऊपर पहना था, वैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए नए जीवन को हम अपने पुराने जीवन के साथ जोड़ देते हैं। हमारा पुराना जीवन जो बिल्कुल पाप से भरा था, हमारा पुराना जीवन जो गंदगी से भरा था, हमारा पुराना जीवन जो हर एक ऐसी चीज से भरा था जो परमेश्वर को पसंद नहीं आनी चाहिए, जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, हर एक उस चीज से हमारा पुराना जीवन भरा था। हमारी गंदी सोच, हमारे मुंह से निकलने वाले गंदे शब्द, हमारी गंदी सोच, जो हम गंदी गंदी चीज अपने दिमाग में सोचते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले गंदे शब्द जो कितने लोगों को हर्ट करते होंगे, कितने लोग परमेश्वर को भी हर्ट करते हैं, कितने लोगों को हमारे बोले जाने से शब्दों से निकलने, जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, उससे कितने ऐसे लोग होंगे जिनको बुरा लगता है। हमारी जो सोच है, हमारा दिमाग है, ऐसी गंदी गंदी चीजें सोचता है हमारा दिमाग, हमारी आंखें ऐसी क्या गंदी गंदी चीजें देखती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उस लड़के ने उस पुरानी टी शर्ट, गंदी मैली टी शर्ट पहनी थी, मगर उसको अच्छी लगती थी, वैसे हमारा जो पाप का जीवन था, जो हम आज से पहले जिया करते थे, जो जी भी रहे हैं शायद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हम जानते हैं वो जीवन गंदा है, मैला है, बेकार है। प्रभु उस जीवन से बिल्कुल खुश नहीं होता, मगर तब भी हमें वो जीवन हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो जीवन हमें आनंद देता है। इस वजह से हम चाहते तो है कि हम नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन अपनाएं, मगर हमसे गलती यही होती है, हम हर बार यही गलती करते हैं कि हम जब नया जीवन अपनाने आते हैं, हम जब नई टी शर्ट खरीदने आते हैं, तो हम अपने पुरानी टी शर्ट को उतारना नहीं चाहते, हम अपने जो पुराना जीवन है पाप से भरा हुआ, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जीवन जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, वही जीवन जिसमें हम ऐसे गंदे गंदे पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं,
गंदी चीजों की लालसाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं वो जीवन प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब हम उस जीवन को आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से नए जीवन की तलाश में आते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन दे भी देते हैं, तब भी हमसे जो गलती होती है, जैसे उस लड़के से हुई कि उसने नई टी शर्ट को खरीदा मगर उस नई टी शर्ट को अपनी पुरानी टी शर्ट के ऊपर पहन लिया। और जब उसने अपनी पुरानी टी शर्ट को उसको ऊपर पहना, पुरानी टी शर्ट के ऊपर नई टी शर्ट को जब उसने पहना तो देखा कि वही टी शर्ट जो उसके साइज की है वो उसको बिल्कुल फिट नहीं हो रही है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी टी शर्ट जो मैली गंदी थी उसके ऊपर उसने नई टी शर्ट को पहन लिया था। वैसे ही जब हम अपने पुराने जीवन के पुराने गंदे पुराने जीवन के ऊपर नए जीवन को ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने नए जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं एक नए जीवन की तलाश में, और यीशु मसीह हमें प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे रोने को सुनता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, और हमें जब एक नया जीवन देता है हम उस जीवन को अपने पुराने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं। हम अपने पुराने जीवन को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो जीवन हमें आनंद देता था। उस जीवन जीने में, उस गंदी लालसाओं में, उस गंदी आदतों में हमें आनंद आता था। इस वजह से हम अपने पुराने जीवन को ना छोड़कर नए जीवन को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर जब हमारा पुराना जीवन हम नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो, हम अपने नए जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। मैं आपको ये सारी बात ऐसे नहीं बता रहा हूं, बाइबल में इस बारे में लिखा गया है। मैं एक चीज आपके सामने एक कुछ पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। अब देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, उस पूरा सबका कंक्लूजन हमें इस 3 आयतों में मिलता है। ये जो वर्सेस हैं बाइबल के, जो भाग है, हमें बताता है कि वो पुराना मनुष्यत्व तो तुम जीते आए थे, जो पाप से भरा हुआ था, जो गंदी सोच से भरा हुआ था, जो गंदे कामों से भरा हुआ था, जो अलग अलग पापों से भरा था, वो पुराना मनुष्यत्व परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि उस पुराने मनुष्यत्व को उतार कर जो यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहते हैं, हमें उसको पहनना है। और हम उसको तभी पहन सकते हैं जब हम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ेंगे। हर वो चीज जो हमें प्रभु की सहभागिता से, प्रभु के प्यार से दूर करती थी, जब हम उन सब चीजों को पीछे छोड़ेंगे, उसके बाद हम उस नए जीवन को, उस नए कपड़े को, उस नई शर्ट को तब हम एंजॉय कर पाएंगे। उस नए शर्ट का ग्रेस तब देख पाएंगे जब हम अपने पुराने कपड़े को उतारेंगे। उस नए जीवन का आनंद हम तब ले पाएंगे जब हम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ के आएंगे। हालेलुया। हम सब ने बाइबल में उस स्त्री के बारे में पढ़ा जरूर है, सुना भी जरूर होगा, जो व्यभिचार करती थी, जो व्यभिचारनी थी। और एक दिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, अपने यीशु मसीह के पास आई अपने पापों की माफी मांगने, सरेंडर करने, अपने जीवन प्रभु को देने, तो देखते हैं क्या हुआ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 1 से 11 आयत तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एक पापनी स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। वहां के लोग उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लाए ताकि उसको सजा दी जाए उस पाप की जो वो करती थी, जो व्यभिचार, जो प्रभु की नजर में एक बहुत गंदा पाप है, उस पाप को वो किया करती थी। और जब उसको यीशु मसीह के पास लाया गया ताकि यीशु मसीह उसको पनिशमेंट दे, उसको दंड दे, और जब यीशु मसीह के उसके पास उसको लाया गया तो हम देखते हैं कुछ अद्भुत यीशु मसीह करते हैं कि यीशु मसीह उसको दंड ना देकर उसको क्षमा देते हैं। और उसकी 11वीं आयत में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, मैं आप सबके सामने पढ़ देता हूं। उसने कहा, हे प्रभु, किसी से नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जो और फिर पाप नहीं करना। हालेलुया।
देखिए कितनी अच्छी बात की गई है। उस लेडी को, जिसको, स्त्री को प्रभु के पास लाया जाता है एक पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए, मगर यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि मैं तुझे इस दंड से क्षमा करता हूं, जो पाप तूने किया है मैं उससे तुझे क्षमा करता हूं, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन, अपने कान लगा के मेरी एक बात ध्यान से सुन हे स्त्री, कि जा कि ये पाप तू दोबारा नहीं करना। वो जीवन जो पीछे तू छोड़ के मेरे पास आई है, अपना जीवन जो पूरा त्याग के तू मेरे पास आई है, बस मैं तुझे ये बताना चाहता हूं हे स्त्री, तू उस पाप को दोबारा नहीं करना। वो जीवन जो तुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, उस जीवन को तू अपने पीछे छोड़ के आई है। बस मैं तुझसे इतना बताना चाहता हूं कि तू इस पाप को, जिस जीवन को तू पीछे छोड़ के आई है, जिस गंदे कपड़े को तू पीछे उतार के आई है, उस दोबारा कपड़े को दोबारा मत पहनना, उस पापों को दोबारा मत करना। क्योंकि जब तू उस पापों को करेगी तो वो पाप तेरे को दोबारा अपने उस गंदे जीवन में खींच लेंगे। और जो जीवन मैं तुझे दे रहा हूं आज, नया जीवन, जब मैं तेरे पापों को क्षमा कर रहा हूं और मैं तेरे को एक नया जीवन जब दे रहा हूं, तो मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू दोबारा पाप मत करना। जिस जीवन को तू मेरे लिए छोड़ के आई है उस जीवन में दोबारा मत जाना। सिर्फ एक यही उदाहरण नहीं है, बाइबल में एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूं। जब एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है कि ये वो बोलता है यीशु मसीह मैं सारे अच्छे काम तो करता हूं, मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, तेरे वचनों पे चलता हूं, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, खून नहीं करता। यीशु मसीह बोलते हैं अच्छा है, तू सारी अच्छे कामों को करता है, पर तेरे अंदर एक आदत है जो तुझे मेरे से दूर कर रही है। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि तू अपने सारे धन को गरीबों में बांट के आ जा और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस मनुष्य ने, उस धनी मनुष्य ने यीशु मसीह को ना चुनकर उस धन को चुना, क्योंकि उसका धन, वो उस धन से, अपने उस पैसे से बहुत प्यार करता था। और यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने उस पुराने जीवन को छोड़कर, जिस जीवन में उसका ध्यान उस पैसों पे था, उस जीवन को छोड़कर, मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहते थे उस पुराने जीवन को, जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता था, वो धन, जो पैसे, जो उस मनुष्य को यीशु मसीह से की उपस्थिति से, यीशु मसीह से दूर किया करते थे, वो उस पैसों की जिंदगी से छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले। वो अपने उस पुराने कपड़े को उतार कर यीशु मसीह के पीछे चले। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस धनी मनुष्य ने यीशु मसीह को नहीं चुनकर अपनी उस पुरानी जिंदगी को चुना, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत प्यार करता था, वो अपने पैसों से बहुत प्यार करता था। मेरे प्रियो, आज मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत तरीके के पाप करते हैं, अलग अलग तरीके के पाप करते हैं। हम वो बहुत सी चीजें करते हैं जो प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम परेशान भी हो गए अपने पापों से, मगर कहीं ना कहीं हम उन पापों में आनंद आने लगा है। हमें मजे आते हैं उस पाप करने से, हमें मजा आता है झूठ बोलने से, हमें मजा आता है उस गंदी चीजें करने से, व्यभिचार करने में हमें मजा आता है। हमें चोरी करने में आज मजा आने लगा है, हमारे को गंदी गंदी चीजें सोचने में आज मजा आने लगा है, अपनी आंखों से हमें गंदी गंदी चीजें देखने में मजा आने लगा है, अपने कानों से हमें गंदी गंदी चीजें जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है वो सुनने में मजा आने लगा है मेरे प्रियो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वो लड़का उस शॉपिंग मॉल में गया था एक नई शर्ट को खरीदने, एक नई टी शर्ट को खरीदने, और जब उसने अपनी नई टी शर्ट को खरीदा तो क्या देखता है, जब उस टी शर्ट को खरीदता है, जो उस टी शर्ट को पहनता है, तो उससे एक गलती हो जाती है, जानबूझ के वो करता है कि अपनी पुराने कपड़े के ऊपर जो गंदे हैं, मैले हैं, बेकार हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, उसके ऊपर उस नए कपड़े को पहन लेता है, जिस वजह से उस नए कपड़े का भी जो ग्रेस है, उस नए कपड़े की भी जो सुंदरता है, वो नहीं देख पाता। आज हम अपने नए जीवन को अपनाना तो चाहते हैं, अपने पुराने जीवन को से परेशान हो गए हैं, मगर जब यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि मैं एक नया जीवन तुम्हें देने जा रहा हूं, तो मेरे प्रियो, हम नया जीवन लेने तो चले जाते हैं यीशु मसीह के पास, पर अपने जो पुराना जीवन है उसको पीछे छोड़ना भूल जाते हैं। हम अपने उस पुराने जीवन को एक बोझ की तरह अपने साथ लेके चलते हैं। हम नहीं छोड़ना चाहते उस पुराने जीवन, क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बोलते हैं
अपना बोझ जो है तुम मुझ पे डाल दो, अपना पुराना जीवन जो है तुम मुझे दे दो, उसको पीछे छोड़ दो। मैं जो तुम्हें नया जीवन देने जा रहा हूं, तुम बस उसका आनंद लो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, जब तक हम अपने पुराने जीवन को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी पुराने पापों को, गंदगियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने नए जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। वो जो हमारे पाप हैं वो हमें नरक की तरफ ले जा रहे हैं मेरे प्रियो। हम उन पापों को छोड़ना है। हर वो चीज, हर गंदी आदत जो हमें प्रभु की सहभागिता से दूर करती है, हम वो सारी गंदी आदतों को आज छोड़ना है। और हमें आज अपने प्रभु के पास जाना है कि प्रभु, हमें एक नया जीवन चाहिए जहां पे आप हो, जहां पे मैं और आप हो। मैं अपने पुराने पापों को छोड़ना चाहता हूं। मैं आपसे मिलने वाली जो आशीष है, जो नया जीवन जिसको बोलते हैं, उसको मैं आपसे पाना चाहता हूं, ताकि मैं भी आपके लिए काम में आ सकूं। जिस चीज के लिए आपने मुझे रचा है, मैं उस चीज के काम आ सकूं। मैं आपके वचन के प्रचार करने में काम आ सकूं। मैं आपकी स्तुति आराधना करने में काम आ सकूं मेरे प्रभु। मेरे जो पाप है, मेरे जो गंदी सोच है, मेरे मुंह से निकलने वाले जो गंदे शब्द है मेरे प्रभु, वो मुझे आपके पास नहीं आने देते मेरे प्रियो। आज हमें उनको छोड़ना है। और मैं एक आयत आपके सामने और बहुत अच्छी है, एक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी तरह बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताते हैं कि अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर हम यीशु मसीह से जुड़े हैं, अगर हम मानते हैं कि हम यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हमें ये बात भी माननी है कि अगर हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, अपने एक नए जीवन की तलाश में यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमें ये बात माननी है कि हमारी जो पुरानी बातें थी, हमारे जो पुराने पाप थे, हमारे जो पुराने काम थे जो हम किया करते थे, हमारा जो पुराना जीवन था, वचन हमें बताता है पुरानी चीजें जो थी वो बीत चुकी हैं। वो तुम्हारा कल था। वो कल जो तुम शैतान से जुड़े हुए थे, शैतान की बातों को मान किया करते थे, शैतान के कामों को किया करते थे, वो तुम्हारा कल था। मगर वचन हमें बताता है अगर तुम यीशु मसीह के पास आते हो अपना उद्धार करता उसको ग्रहण करने, तो वचन हमें बताता है कि पुरानी बातें जो थी वो बीत गई, पुराना जीवन जो तुम्हारा था वो बीत गया। अब तुम यीशु मसीह के पास आए हो तो यीशु मसीह ही तुम्हारा नया जीवन है। तुम्हें यीशु मसीह के पीछे चलना है, तुम्हारी यीशु मसीह की बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है, और सबसे बढ़कर उससे प्यार करना है, उसके लिए फेथफुल रहना है। प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देना, उसके दिल को नहीं दुखाना मेरे प्रियो। वचन हमें बहुत गहराई से बताता है। आज हमें वचन हमें बताना चाहता है कि हम जो पापों में थे, जो पापों में पूरे इतनी गहराई में डूबे हुए थे, अगर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर हम प्रभु के दास से पूछें जो प्रभु की सेवा करता है, उससे पूछें कि उसके बदलाव की कहानी क्या है, तो वो प्रभु का दास हमें बताएगा कि कैसे वो पाप में पड़ा हुआ था, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जब उसने अपना उद्धारकर्ता माना, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना सोचा या दिया, तब उसका जीवन पूरा बदल गया। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको उनके पूरे जीवन के परिवर्तन की पूरी कहानी सुनने को मिलेगी, और जिससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आज ही जाइए प्रभु के किसी दास से बात करिए, उससे पूछिए कि कैसे प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम किया। तब वो प्रभु का दास आपको बताएगा कि कैसे वो पाप में पड़ा हुआ था, कैसे वो पाप के दलदल में फंसा हुआ था, कैसे वो गंदी चीज सोचता था जैसे एक हम आज सोचते हैं शायद। मेरे प्रियो, आज प्रभु के दास से पूछिए। और ये सिर्फ मैं प्रभु के दास की बात कर रहा हूं, तो मैं भी बताना चाहता हूं कि एक बदलाव हो, जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूं कि कैसे पहले जीवन गलत कामों में था, वैसी आज का जीवन प्रभु में है। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही देता हूं कि मैं भी पहले शायद ऐसे काम किया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि हम जन्म से क्रिश्चियन थे, परमेश्वर के बारे में सुना था,
मगर जरूरी नहीं हम अगर बचपन से क्रिश्चियन है तो हम पापी नहीं होंगे या परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान चुके होंगे। हम परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुनते हैं, मगर जब हम उसको अपना पर्सनली उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन बदलता है मेरे प्रियो। हम जो जब पहले पहले पाप किया करते थे, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सुना नहीं पर उसको जाना, पर्सनली जाना, तब हमने देखा कि वो कितना महान है, कितना प्यारा है, क्षमा करने में कितना अच्छा है, कितनी जल्दी वो क्षमा करता है। बस वो ये चाहता है, जैसे उसने पापी स्त्री को बोला कि अब दोबारा पाप मत करना, वैसे मेरे प्रियो आज हमारे प्रभु जी हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, बस अब दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रियो मैं हर एक उस इंसान को बोलना चाहता हूं जो ये वचन सुन रहा है और वो जानता है, जो वो समझ रहा है कि ये वचन उसके लिए है, कि वो आज पाप में अपनी जिंदगी बिता रहा है, वो अपने पाप से परेशान हो गया है और एक नए जीवन की तलाश में है। तो मेरे प्रियो ये वचन आपके लिए है। यीशु मसीह बोलना चाहते हैं कि अपने पुराने जीवन को उतार कर तुम मेरे पास आओ, अपने पुराने जीवन को उतार कर मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। यीशु ने बताया, ये वचन में बोला है कि मैं एक नया जीवन हूं और जो मेरे पास आता है वो कभी निराश नहीं होता। मेरे प्रियो जैसे उस लड़के ने गलती करी, अपने पुरानी टी शर्ट के ऊपर नई टी शर्ट पहनी जिस वजह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वैसे प्रभु जी आज हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जो पाप भरा जीवन है उसे हमें छोड़ना है, उसे हमें उतारना है, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन को पाएं तो हम पे अच्छा लग सके, हम उस जीवन को एंजॉय कर सके। मेरे प्रियो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वचन समझ आया होगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वचन पसंद आया हो, ये वचन ने आपके जीवन में कुछ काम किया हो या सुन के आपको कुछ अच्छे महसूस हुआ हो कि आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, तो मैं आप सबको इतना चाहता हूं कि इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम किया है वही परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करें। आप सबको जय मसीह।